नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। हिमाचल के जिला ऊना पुलिस ने जिला ऊना में लूटपाट, चोरी और झपटमारी की विभिन्न वारदातों को अंजाम देने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के अलावा लूटे गए जेवरात और हजारों रुपए की नकदी भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी पुष्टि खुद एसपी ऊना राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में अंतरराज्य गिरोह साधु गुज्जर के 2 सदस्य भी शामिल हैं, जिन्होंने हिमाचल में आतंक मचा रखा था। पत्रकारों से बात करते एसपी ऊना राकेश सिंह ने कहा कि जिला ऊना के अंब और गगरेट में ज्वेलर शॉप पर हुई चोरी के आरोपी साधु गुज्जर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर जम्मू से 5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 62 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। जिला पुलिस प्रमुख ऊना राकेश सिंह ने कहा कि यह गिरोह अवैध हथियार, चोरी, लूट जैसी वारदातों में लिप्त था और यह दोनों गिरफ्तार आरोपी तलवाड़ा के तहत पड़ते हाजीपुर के रहने वाले हैं और इस गिरोह के लोग प्रदेश के विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भैंसों का डेरा बनाकर रहते थे। एसपी ऊना राकेश सिंह ने कहा कि इसके अलावा गगरेट के आर्मी मैदान में चोरी हुए एक ट्रक को भी पंजाब के मोगा से ऊना पुलिस ने बरामद कर चोरी के आरोपी गगनदीप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ऊना ने कहा कि ऊना के वार्ड नंबर 9 में हुई झपटमारी के आरोपी को भी मोगा से ट्रांजिट रिमांड पर लाने के प्रयास तेज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ऊना के ही एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में हुई लूट के वारदात के आरोपी को भी ऊना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे एक बाइक और नकदी भी बरामद की गई है। और क्या कहा पत्रकारों से बात करते एसपी ऊना राकेश सिंह ने, आप खुद ही सुने। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं को द्वारा से आमंत्रित किया है, तो मुख्य रूप से जो बातें हैं, 2-3 बातें थी जिसमें कि अच्छी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। 30 नवंबर को शायद आपको जैसे पता भी होगा, एक ट्रक चोरी हुआ था गगरेट में आर्मी ग्राउंड से। तो इसमें जैसे जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था तो वो बंद हो गया था। 30 की रात को 10 बजे बंद हो गया था। फिर जो उसके मालिक हैं उनके पास नोटिफिकेशन आई कि इसका जो ट्रैकर है वो बंद हो चुका है। इसके बाद हमारी जो टीम्स हैं वो रवाना हुई। कैमरे से हमने गगरेट से लेके सर्च किया, जलंधर में ये बंद हुआ था। उसके बाद हम इसको कैमरे से फॉलो करते रहे और कुछ हद तक जो गाड़ी और जैसे जो चोर है वो आइडेंटिफाई हो गया था। उसके बाद जगरांव टोल बैरियर पे चेक किया, वहां पे एक्यूज जो है उसने एक पर्ची कटवाई थी और गूगल पे के माध्यम से उसने पेमेंट करी थी। फिर हमारा जो साइबर सेल है उसने उसका एड्रेस और डिटेल्स निकाली। इसका नाम जो है, चोर का नाम गगनदीप है, सन ऑफ सुखदेव, विलेज भिंडारसा, डिस्ट्रिक्ट मोगा, और इसकी आयु 25 वर्ष है। तो इसको अरेस्ट कर लिया गया है और अभी ये गगरेट थाने में हम ले आए हैं इसको, और ट्रक भी लगभग पहुंचने वाला ही है। और इसमें ठीक बात यह है कि ट्रक जो है वो कटा नहीं है, तो वो साबित है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे कि कई बार रिकवर हो भी जाता है तो वो ट्रक उस कंडीशन में नहीं होता जिस कंडीशन से मालिक के पास से वो गया होता है। तो अब इसका पुलिस रिमांड की लिए पेश करेंगे। और इसके अलावा जो हमें शक है कि यही अकेला व्यक्ति नहीं है कि जो इसको चोरी करने में, इसके पीछे भी कुछ और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। प्रयास ये रहेगा हमारा कि इसके पीछे अगर कोई गैंग ऑपरेट कर रही है तो उसके बारे में भी हमें पता लग जाए। एक घटना तो ये यहाँ की हो गई आपकी जो गगरेट थाने की। इसके अलावा 2 चोरियों के मामले भी थे जो पिछले कोई 2-3 महीने के थे। इसमें एक चोरी थी गगरेट पुलिस स्टेशन की और एक अम्ब पुलिस स्टेशन की। दोनों में जो गैंग ऑपरेट कर रही है वो एक ही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक तो सुनार की दुकान से चोरी हुई थी और दूसरी चोरी अम्ब की थी। इसमें जो एक गैंग जो ऑपरेट कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये साधु गुजर गैंग करके है, इसमें अभी हमारी अम्ब की टीम भी गई थी। इनमें जो एक काला नाम का जो चोर है वो अरेस्टेड है अभी अम्ब पुलिस स्टेशन में, और इसमें अभी दो अरेस्ट हुए हैं।
और हमारे जो आइडेंटिफिकेशन में टोटल इसमें 4 आ रहे हैं। एक इनमें से जो है हाई कोर्ट में भी बेल लगाई हुई है एक ने, और ये जो 4 ही नहीं है, जैसे जो ये गैंग है ये काफी बड़ी गैंग है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंटर स्टेट ऑपरेट करती है, और जो इसके जो मेंबर्स हैं वो इलीगल वेपन्स और थेफ्ट और नशीली चीजों के कारोबार तथा वेपन्स वगैरह में इन्वॉल्व है। तो ये जो इसमें जैसे एक तो चोरी का वर्कआउट होना होता है कि हमने कोई पर्टिकुलर चोरी वर्कआउट कर ली, जैसे कि एक अम्ब की कर ली, गगरेट की कर ली, परंतु जो इसमें एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट गैंग इन्वॉल्व है, और ये यहाँ पे जैसे उसमें रहते थे, जैसे डेरा टाइप नहीं करते कि जो भैंसों वगैरह के लिए। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी सचेत करना चाहूंगा कि अगर वो कहीं पे देखते हैं कि कोई नए व्यक्ति आके भैंस के व्यापारी के रूप में या कहीं पे डेरा वगैरह लगाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी गतिविधियां कुछ उन्हें संदेह के दायरे में लगती हैं, तो वो पुलिस को अवगत कराएं, क्योंकि ये भी व्यापारी के भेष में रह रहे थे और ये इस तरह की गतिविधियां अंजाम दे रहे थे। तो इसमें रिकवरी भी हुई है। अभी जो हमारी जम्मू गई थी जो टीम, वो कुछ रिकवरी भी करके लाई है, और ये जैसे काफी खूंखार टाइप के वो हैं, जैसे वहां पे भी जैसे जम्मू लेके गए थे हम इनको, जैसे चोर को, तो ये जैसे कि एक हैबिचुअल होता है ना, जैसे कि ऑफेंडर टाइप, तो ये जैसे भागने की फिराक और इस तरह की गतिविधियां भी, तो ये भी प्रयास कर रहा था, मतलब सफल तो नहीं इसका प्रयास हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया, एक तो गगरेट में ट्रक की चोरी का, 2 वैसे जो अन्य जो चोरी हुई थी, एक सुनार की दुकान से और एक उससे। और इसके अलावा जैसे आपको पता है कि एक कुछ समय पहले यहाँ पे चेन स्नैचिंग का एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी जैसे हमने कैमराज वगैरह के माध्यम से सर्च करी और उसकी लोकेशन ली, तो उसमें नंगल पुलिस और पंजाब में भी जो पुलिस है उसकी मदद से वो जो चोर है अभी मोगा में अरेस्टेड है, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। तो उसकी कस्टडी की ट्रांसफर के लिए भी हम एप्लीकेशन मूव करेंगे। और जैसा कि आप इससे पहले पूछ रहे थे रिकवरी वाली बात, जब हमारे पास चोर आ जाएगा तो डेफिनेटली हम अगला पॉइंट हमारा उससे रिकवरी का रहेगा, या इनके साथ और कौन से साथी हैं उसको पता करने की भी हमारा प्रयास रहेगा। मेन चीज ये है, इनमें जो भी हमारे पास जो चोर मिले हैं, चाहे वो ट्रक में हैं चाहे दूसरे में हैं, इसमें हमको जैसे ये देखना है लार्जर पिक्चर। कई बार ऐसा हो जाता है हम स्मॉलर पिक्चर पे कि भाई हमारा एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया, उसके बाद हम आगे नहीं बॉदर करते। हमारा प्रयास रहेगा कि जो इनके पीछे कोई गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं उनका पता लगाया जाए, तथा साथ में जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस उनके साथ एक ऑपरेट करके कोई इसका मॉड्यूल को बर्स्ट करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी एक्यूज्ड उत्तराखंड में भी अरेस्ट हुए थे, उनका भी केस था, वहां से ट्रांसफर हुआ है एक्यूज्ड। और उससे हमको जो उसने जिस दिन ये वारदात अंजाम दी थी, उसमें उसने जो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था, उस मोटरसाइकिल की रिकवरी भी अमल में लाई गई है। इसके अलावा जैसा आप एक बात कर रहे थे, जैसे कि जो डिप्टी सीएम साहब ने बोला, जैसे जो माइनिंग जो चलती है क्रशर्स वगैरह में जो ट्रक चलते हैं, उन्होंने बोला कि इनका कुछ टाइमिंग होनी चाहिए कि जिस टाइम पे ये ना चलें, जिस टाइम ज्यादा रश आवर्स होते हैं। तो इस बारे में हम डीसी साहब से डिस्कस करके कि भी क्या वो हो सकता है, उसके बारे में भी करेंगे। तो ये कुछ एक केसेस थे जो मैं आप सर जो चेन स्लिचर्स हैं जो आप कह रहे हैं कि पकड़े हैं जी, तो ये जैसे पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिए, तो सेम डे उन्होंने पंजाब पुलिस ने वो करेगी या पहले का कोई? जैसे ना पहले तो जैसे इन्होंने नंगल में एक वारदात करी थी जी, नंगल में करी, उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे ऊना में करी थी इन्होंने जो चेन स्नैचिंग की है। उसके बाद हम भी और नंगल पुलिस जो है ज्वाइंटली फॉलो कर रहे थे इनको कि इनकी मूवमेंट कहाँ है। इन द मीन टाइम ये मोगा पहुंच गए पंजाब में, वहां फिर इन्होंने कोई वारदात अंजाम कर रहे थे ये, तो वहां पे जैसे कि कनेक्टेड था सारा, जैसे कि भाई ये यहाँ से आए हैं, मूवमेंट्स वगैरह को स्टडी करते हुए, तो वहां पे ये अरेस्ट हुए मोगा में ये अरेस्ट हुए। सिटी हलचल के लिए ऊना से लकी के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें सिटी हलचल।
चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16, अड्डा मार्केट, नंगल टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433, 987888858।